ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हे देवी, आप माता अनसुईया से कुछ शिक्षा लीजिए। यह बहुत बड़ी तपस्वी हैं, पतिव्रता हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इनसे कुछ पतिव्रत धर्म का ज्ञान प्राप्त करें। हे माता जी, आप इस सेविका को कुछ मार्गदर्शन दीजिए और अपने ज्ञान का भंडार मुझे भी दीजिए थोड़ा। हे बेटी, मैं तुझे क्या ज्ञान सिखाऊं? तू साक्षात धर्म की मूर्ति है। आने वाला युग सदैव तेरे नाम की कस्में खाएंगे, परंतु तेरे अधिक आग्रह करने पर मैं तुझे कुछ बताती हूं। एक पतिव्रत धर्म सदा जो जान के साथ निभाती है, वही सुहागन बड़वागन सत्यवंती नार कहती है। यही धर्म और वर्त नियम है, पति पे जान निसार रहे। तन मन से और वाणी से निज पति की ताबेदार रहे। दुख में सुख में भले बुरे में है जी पति की आज्ञाकार रहे। और कहूँ क्या अधिक तेरे से तू कोई नादान नहीं। आगे तो बूढ़ा रोगी निर्धन अंधा बहरा अज्ञानी, महा आलसी मूड की रोदी किसी अंग में हो हानि। पति की भी जो लासानी है, वह स्त्री लासानी है। और कहूँ क्या अधिक तेरे से तू कोई नादान नहीं। हे बेटी सीता, तू साक्षात धर्म की मूर्ति है। मैं तुझे और क्या ज्ञान दूं? पति चाहे क्रोधी हो, चाहे आलसी हो, चाहे मूढ़ क्रोधी हो, और किसी भी तरह की अगर पति के शरीर में कोई हानि हो, लंगड़ा हो, लूला हो, किसी भी तरह की शरीर में कोई हानि हो, स्त्री को पति की सदैव दासी बनकर ही रहना चाहिए। आप साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। आने वाला युग और युग युगांतर तक स्त्रियां तेरे नाम की कसम खाएंगी, और जो जिस मार्ग पे तू आज चली है, महलों का सुख छोड़कर, महलों का ऐशो आराम छोड़कर तू अपने पति के पीछे पीछे जो चली है, सदैव तुझे याद किया जाएगा।
सदा तेरे नाम की कस्में खाई जाएंगी। हे पुत्री, तूने दोनों कुलों को उतार दिया है, अपने पिता के कुल को भी उतार दिया और अपने ससुर के कुल को भी उतार दिया। स्त्री को ऐसा ही होना चाहिए, जहां उसका परमेश्वर है, जहां उसका पति है, उसके लिए वही राज्यसभा है, वही राज्य धर्म है, वही पति धर्म है और वही उसका कर्म है। हे पुत्री, मैं तुझे और क्या कहूं, तू साक्षात धर्म की मूर्ति है, तू साक्षात जगदम्बा है। तेरा अवतार इसीलिए हुआ है कि तू संसार को और नारी जाति को यह बताए कि नारी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। हे पुत्री, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, सदा सर्वदा तेरे ऊपर तेरे पति की, तेरे परमेश्वर की कृपा बनी रहे। और पुत्री, मैं तुझे ये वस्त्र प्रदान करती हूं। ये जो वस्त्र हैं, ये कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में मलिन नहीं होंगे। ये वस्त्र सदा सर्वदा, इनमें सदा सर्वदा खुशबू आएगी। ये मुझे अपने पति की सेवा के कारण देवताओं से प्राप्त हुए थे। ये मुझे देवताओं ने दिए, ये इंद्र ने दिए थे। और ये कुछ गहने हैं, आप ये स्वीकार करें और इनको धारण करें। इनमें से कभी भी शरीर की दुर्गंध नहीं आएगी, ये वस्त्र कभी मलिन नहीं होंगे। और मैं जो देख रही हूं, अपने पति धर्म के कारण भविष्य में इन वस्त्रों की तुझे आवश्यकता भी होगी। हे माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे ये भेंट दी। और माता जी, आप मुझे विशेष लज्जित न कीजिए, मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है जो आप मुझे इतनी ऊंची पदवी दे रही हैं। मैंने तो वही कर्म किया है जो मेरी माता ने मुझे चलते समय दिए थे और कहा था कि आप हमेशा अपने पति की सेवा करना और अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने ससुराल में सबका कहना मानना। बस वही धर्म मैं निभाती चली आ रही हूँ। और माता, मुझ में कोई विशेष गुण नहीं है, वो तो आपका आशीर्वाद है। बस उसी मार्ग पर मैं चल रही हूँ। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो माता पिता। माता मुझको करो न लाजित, मैं क्या हूँ, मेरी मसाल क्या है। माता मुझको करो न लाजित, मैं क्या हूँ, मेरी मसाल क्या है। मुझे जो देती हो उच्च पदवी, ये मेरी निस्बत ख्याल क्या है। मुझे जो देती हो उच्च पदवी, ये मेरी निस्बत ख्याल क्या है। माता मुझको करो न लाजित, मैं क्या हूँ, मेरी मसाल क्या है। धर्म पे चलना है फर्ज सबका, नहीं चली तो कमाल क्या है। नहीं चली तो कमाल क्या है। धर्म पे चलना है फर्ज सबका, नहीं चली तो कमाल क्या है। नहीं चली तो कमाल क्या है। मुझे जो देती हो उच्च पदवी, ये मेरी निस्बत ख्याल क्या है। माता मुझको करो न लाजित, मैं क्या हूँ, मेरी मसाल क्या है।
कुछ सी सेविका हूँ और उसी मार्ग पर चल रही हूँ। हे पुत्री, यही तो गुण है तेरे में और यही गुण धर्म की तरफ ले जाता है। हे पुत्री, हे बेटी, तू साक्षात धर्म की मूर्ति है, इसीलिए तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, इसीलिए तेरे अंदर धर्म विद्यमान है। हे पुत्री, मैं तुझे हृदय से अपने पति धर्म के कारण मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, सदा सर्वदा तेरी जय रहे। हे माता जी, बस इतना ही आशीर्वाद मेरे सर पे रख देना। जय